एक इंग्लिश डेली में एक आर्टिकल छपा था। उसका टाइटल था इंडिया स्पेस प्रोग्राम अ पीपल्स स्पेस जर्नी। इस आर्टिकल को लिखा था जो इसरो के जो फॉर्मर चेयरमैन थे, इसरो के फॉर्मर चेयरमैन एस सोमनाथ ने। इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की दुनिया से हटकर एक लोगों की जर्नी है, पीपल्स की जर्नी है। तभी तो जब 1989 में जब 1989 में ग्लाव कॉस्मोस के साथ जो रूस कॉस्मोस की एक कॉमर्शियल आर्म थी, रूस की यूएसएसआर उस टाइम पे था, तो यूएसआर की एक कॉमर्शियल आर्म थी, यूएसआर की रोसकॉस्मोस जो स्पेस एजेंसी है, रोसकॉस्मोस, इसकी कॉमर्शियल आर्म थी ग्लाव कॉस्मोस, GLAV कॉस्मोस। इससे इंडिया ने 1989 में डील साइन किया था क्रायोजेनिक इंजन के लिए। लेकिन उस टाइम यूएसए ने 1992 में इसरो पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इस बात का हवाला देते हुए कि इससे मतलब MTCR जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम है, इसका उल्लंघन होगा और इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर सकता है। तो इसके बावजूद भी जब बराक ओबामा की रिजिम आई 2010 में, तो ये रिस्ट्रिक्शन हट गए थे 2010 से 11 में। तो इसके बावजूद भी जो इंडिया की स्पेस जर्नी है वो, क्योंकि लोगों की एस्पिरेशन को, राष्ट्र को नए तरीके से डिस्कवर करने के लिए है, इसलिए इतना तेजी से आगे बढ़ रही है। और इसने इसने लोगों के जीवन में आसानी ला दी है, ईज ऑफ लिविंग में। तो इस आर्टिकल में जो एस सोमनाथ सर लिखे हैं, तो इसमें आपको अगर मतलब मेंस लिख रहे हैं तो उसमें एसे के लिए भी अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे, एसे के लिए और जीएस के लिए भी, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे इस आर्टिकल से। तो आर्टिकल का टाइटल है इंडिया स्पेस प्रोग्राम अ पीपल्स स्पेस जर्नी। तो ये लिखते हैं कि भारत की स्पेस जर्नी शानदार मिशनों की श्रृंखला से आगे निकल चुकी है, बियॉन्ड अ स्ट्रिंग ऑफ स्पेक्टेकुलर मिशन। तो अब ये कि हम मतलब कि अब जो इसरो का जो स्पेस प्रोग्राम है वो केवल मिशनों की श्रृंखला नहीं है, सैटेलाइट लॉन्च करने की श्रृंखला नहीं है। अब ये क्या है, अब यह दैनिक प्रेरणा और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन चुकी है। इसरो के मिशन अब राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्र नए तरीके से अपने आप को डिस्कवर कर रहा है और लोग भी इससे इंस्पायर हुए हैं, खासतौर पर यूथ। ये बात तब और बढ़ जाती है जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाना और पीएम से बात करना तथा नेशनल प्राइड की बात है ये, और जब उन्होंने वहां से तिरंगा फहराया। उस टाइम पे पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट आया था कि यह एक अमृतकाल का एक डिफाइनिंग चैप्टर है, नए तरीके से परिभाषित हो रहा है ये, और इसी को इरा ऑफ नेक्टर कहते हैं, अमृतकाल को इरा ऑफ नेक्टर कहते हैं। और इन्होंने कहा कि यह केवल विज्ञान नहीं है बल्कि दूरदृष्टि और उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से नई पहचान का निर्माण है ना। कि मतलब केवल इसरो के जो कार्यक्रम है उसको विज्ञान की तरह ना देखें, बल्कि यह जो इंडिया का विजन है उसके माध्यम से जो उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम है, तो उसके माध्यम से नई पहचान का निर्माण है ये। अब भारत के अंतरिक्ष, क्योंकि भारत का अंतरिक्ष जो कार्यक्रम, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, उसका उद्देश्य भी ऐसा है जैसे कि अब अंतरिक्ष कार्यक्रम आम जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नेंस सिस्टम है उससे जुड़ चुका है, लोगों से जुड़ चुका है, दैनिक जीवन में जुड़ चुका है। जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम अब शासन और दैनिक जीवन से जुड़ गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी इज वोवन इनटू द फैब्रिक ऑफ गवर्नेंस एंड डेली लाइफ। क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसके, कुछ मैंने नोट किया है यहाँ पे। सैटेलाइट जैसे कुछ सेवाएं देते हैं, जैसे उसमें कुछ महत्वपूर्ण, जैसे डिजास्टर वार्निंग देते हैं ये, मछुआरों को दिशा बताते हैं, जो फिशरमैन उनको गाइड करते हैं, फसल उत्पादन तथा बीमा के लिए में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इन्हांस रेलवे सेफ्टी बढ़ाते हैं, पावर ऑफ द जियो स्पेशल बैकबोन ऑफ पीएम गति शक्ति का की है ये जियो स्पेशियल प्रोग्राम। पीएम गति शक्ति जो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 2016 में 2021 में शुरू किया गया था।
ये विजन पीएम गति शक्ति का। अब स्पेस मतलब स्पेस भी अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, स्पेस डिसेंट्रलाइज हो रहा है धीरे धीरे। कैसे? स्पेस अब लग्जरी का साधन नहीं बल्कि डेली यूटिलिटी का साधन है, एक्सेसिबल टू एवरी सिटीजन। अब ये डेली मतलब जो भी रोजमर्रा का जीवन है उससे भी संबंधित होता जा रहा है स्पेस, क्योंकि मतलब स्पेस से अब ऐसी सेवाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन फ्यूल्स सिस्मिक साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ स्टेम एजुकेशन में भी ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साइंस स्पेस एक्सप्लोरेशन फ्यूल्स साइंस मतलब साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैथ्स के क्षेत्र में ये एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। शोध विकास में महत्वपूर्ण है, कार्यबल के निर्माण में महत्वपूर्ण है, फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी इन स्पेस ऑपरेशंस ऑटोनॉमी। मतलब कैसे हम जो भविष्य की बदलती ज़रूरतें हैं उनके अनुसार तकनीकी का विकास कर सके, उसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए ये आर्टिकल का टाइटल यही है कि ये इंडिया के लोगों की जर्नी है, ये इंडिया का स्पेस प्रोग्राम। तो अब लोग अब मतलब इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल का भी सपना देख रहे हैं कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट से कैसे जाएं। और ये आने वाले समय ये लग्जरी नहीं रहेगा कि कुछ ही लोगों के पास, जिसके पास पैसा रहेगा उसी के पास रहेगा, बल्कि ये भी धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो रहा है, डेमोक्रेटाइज हो रहा है। इसके बाद वो लिखे हैं कि अभी तक जो कुछ हाल फिलहाल के वर्षों में इसरो की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, मतलब बहुत पास में नहीं गए हैं लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में इसरो जो एक्सलेंट कर रहा है, जो एक्सेल कर रहा है, उसको उन्होंने दर्शाया है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जब लॉन्च ये चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा। ऐसा करने वाला इंडिया एशिया का पहला देश और मतलब कि फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर, मतलब दुनिया का ऐसा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर गया है। यहाँ पे चंद्रयान 3 गया था। पीएम मोदी ने इस दिन को मतलब इसको कहा था, जब डिक्लेयर किया था उन्होंने, वो इसरो के ऑफिस में ही थे, कि इंडिया इज नाउ ऑन द मून। मेरे ख्याल से पीएम मोदी की उसमें फॉरेन कोई विजिट थी, वहां से संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया इज नाउ ऑन द मून, कि भारत अब चांद पर है, चांद पर पहुंच चुका है। अभी घोषणा भारत के कोने कोने में सुनाई दी, मतलब ये रिपल्स हो रही थी कि कई जगह कि भारत मतलब उसी टाइम पे सबको पता चल गया, भारत का जो भी इससे जुड़े लोग हैं, जो भी भारत के वासी हैं, उनको पता चल गया कि भारत का चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया है। इससे पहले चंद्रयान मिशन मतलब शानदार रहा है। पहला चंद्रयान 1 2008 में कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसी ने वाटर मॉलिक्यूल को कंफर्म किया था, जल अणु को कंफर्म किया था वहां पे चंद्रमा पर। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। ये उतनी सफलता नहीं ले पाया लेकिन इसने चंद्रयान 3 के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया, चंद्रयान 3 के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया। तभी भारत का चंद्रयान थी साउथ पोल पर फर्स्ट मतलब ऐसा कंट्री है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की साउथ पोल पर। इंडिया अब इस क्षेत्र के लिए ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर्स बन गया है, मतलब कि अब जो वैश्विक स्पेस एजेंसियां हैं, वैश्विक जो अन्य देश हैं, उस पे अब भारत के इसरो पर ये विश्वास जता रहे हैं, मतलब कि भारत जो फॉरेन या अब्रॉड के जो भी सैटेलाइट्स है उनको लॉन्च करने के लिए भारत विश्वसनीय पार्टनर है। 400 से ज्यादा विदेशी उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है भारत। 2014 से पहले अपने कुछ अन्य उपलब्धियां जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन 2014 में अपने पहले प्रयास में मार्स के ऑर्बिट में मंगलयान पहुंचा था, फर्स्ट एशियन नेशन एंड फोर्थ इन द वर्ल्ड। मतलब ऐसा करने वाला भारत पहला एशियन नेशन है और चौथा दुनिया का नेशन था। इसी तरह आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था 2023 में, जो कई संस्थाओं का संयुक्त प्रयास था। अब सूर्य के कोरोना के विषयों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है तथा इसके मौसम पर प्रभावों की भी समीक्षा पहचान कर रहा है। इसी तरह कुछ अन्य उपग्रह जैसे एक्सपोसैट 2024 में लॉन्च किया था, ये ब्लैक होल्स का अध्ययन कर रहा है। स्पेडेक्स ऑर्बिट के डॉकिंग अनडॉकिंग, मतलब ऑर्बिट में सैटेलाइट्स के डॉकिंग अनडॉकिंग, मतलब सैटेलाइट्स एक दूसरे से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे अलग हो सकते हैं, तो इसके लिए स्पेडेक्स को लॉन्च किया गया था।
तो भारत के पास एक्सपोसर, स्पेडेक्स ये सभी क्षमताएं हैं। अब इसी के साथ भारत, क्योंकि भारत की पूरा मोटो वो है आम आदमी का विकास और वैश्विक कल्याण। तो भारत के जो ग्लोबल कोलेबोरेशन स्पेस प्रोग्राम को लेकर, वो भी वन फैमिली, होल वर्ल्ड इज ए वन फैमिली, इस थीम पर आधारित है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित है भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है। तो भारत का मानना है कि स्पेस को हमेशा साझी संपत्ति के रूप में देखा जाता है। स्पेस को हमेशा साझी संपत्ति के, ग्लोबल कॉमन्स के रूप में देखा जाता है, और जहां भारतीय नेतृत्व ने साझी प्रगति को बढ़ावा दिया। अगर भारत की लीडरशिप में विकास होता है तो वैश्विक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। साउथ एशिया सैटेलाइट को पड़ोसियों को संचार क्षमता प्रदान किया है। भारत ने साउथ एशिया सैटेलाइट को लॉन्च करके पड़ोसियों को संचार क्षमता से युक्त बनाया है। इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान G20 सैटेलाइट की घोषणा की। जैसे इस सैटेलाइट का उद्देश्य था कि फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग विथ डेटा शेयर्ड विथ ऑल नेशन। मतलब कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर डेटा शेयर करना, डेटा कलेक्ट करना और शेयर करना, जो इंडिया का G20 सैटेलाइट अनाउंसमेंट है, इसका उद्देश्य है। इसी तरह निसार, यूएसए और इसरो के साथ कोलैबोरेटिव मिशन लॉन्च, सच एज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसरो के साथ और नासा के साथ है। इसमें तृष्णा, इसरो और एसीएनईएस जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी है उसके साथ कोलैबोरेशन। इसका तृष्णा का पूरा नाम है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज के असेसमेंट के लिए तृष्णा। इसी तरह लूपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के साथ। प्रोबा 3 जो पार्टनरशिप हुई प्रोबा 3 के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। अब भारत स्पेस प्रोग्राम का, जैसे मैंने कहा कि ये इसकी जो भारत का जो मोटो है, जो थीम है कि हम किसके लिए काम करेंगे, हम इंडिया के जो आम आदमी हैं, उनके लिए काम करेंगे, साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करेंगे। द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, इस थीम पर काम करेंगे हम लोग, इस सिद्धांत पर काम करेंगे। अब इंडिया का जो मतलब स्पेस पॉलिसी है, वो नए स्पेस विजन को तलाश रही है, नए स्पेस विजन को ला रही है। एकदम रोड मैप क्लियर है। जैसे गगनयान में 20,000 से भी ज्यादा 20,000 करोड़ से ज्यादा आवंटन, और ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाला है। गगनयान, चंद्रयान 4 और 5 का प्लानिंग है। ये फ्यूचरिस्टिक मिशन है भारत के, इसरो के, फॉर डीपर लूनर एक्सप्लोरेशन, और ज्यादा गहन अध्ययन के लिए। इसी के साथ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक ये भेजे जाने की संभावना है। गगनयान 2027 तक भेजे जाने की संभावना है। और इंडियन ह्यूमन लैंडिंग, और 2040 तक चांद पर किसी भारतीय को चांद पर भेजने की संभावना है। इस तरह वीओएम वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये 2028 तक भेजने की संभावना है। इसरो की फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है। कुछ घोषणाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री का आह्वान है कि पीएम ने कहा है कि फ्यूचर विजन मिशन के लिए 40 से 50 ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स का होना जरूरी है। ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स का होना जरूरी है, इस हिसाब से हम काम करें। नेशनल स्पेस डे पे, जो 23 अगस्त को, जब ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था चंद्रयान 3 ने, उसी टाइम से मनाया जा रहा है ये नेशनल स्पेस डे, 23 अगस्त को। पीएम ने कहा कि इस दिन प्रत्येक यूथ खुद को फ्यूचरिस्टिक मिशंस के लिए पार्टिसिपेट्स के रूप में देखे। मतलब कि एक यूथ सेंट्रिक पॉलिसी बना रहे हैं, यूथ सेंट्रिक। अब यह क्षेत्र अब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए काफी अपॉर्चुनिटी खोल दी है। अब यह क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खुल गया है। 350 से अधिक प्राइवेट सेक्टर जो स्टार्टअप्स इसमें लगे हैं, वो लगे हैं। जैसे अब वो लॉन्च व्हीकल से बना रहे हैं, ग्राउंड सिस्टम बना रहे हैं, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर सेमी क्रायोजेनिक्स इंजन बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन मॉडल बना रहे हैं, और क्वांटम कम्युनिकेशन से भी जुड़ गए हैं। वर्तमान में भारत की स्पेस, अभी जो जो करंट इकोनॉमी है, करंट मार्केट है स्पेस इकोनॉमी का भारत में, वो है 8 बिलियन US डॉलर, 8 बिलियन का। लेकिन कुछ ही वर्षों में यह 44 बिलियन US डॉलर का हो जाएगा। इससे व्यापार और इंडस्ट्रीज के लिए, जॉब, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन के लिए काफी संभावनाएं खुलेंगी। और पीएम ने खुद आह्वान किया है कि पीएम ने युवाओं से आह्वान किया है कि आने वाले 50 वर्षों में लॉन्च
होने वाले सैटेलाइट्स की संख्या, अब ये कह रहे हैं कि 50 वर्षों में जो आज के सैटेलाइट हैं उसकी तुलना में 10 गुना अधिक लॉन्च हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन, जॉब, इंडस्ट्री के लिए सपोर्टिव होगा। अब यह स्पेस पॉलिसी सेंटर में यूथ है। इसी को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जैसे जैसे अभी कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हुए, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये ओलंपियाड यूथ के लिए आयोजित हुआ था अगस्त 2025 में। इसमें 300 पार्टिसिपेट, 60 देशों के 300 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था। इसरो रोबोटिक्स चैलेंज, इसरो का रोबोटिक्स चैलेंज, इंडियन स्पेस हैकाथॉन और ब्रिंगिंग, मतलब ऐसे हैकाथॉन आयोजित हो रहे हैं जो स्कूल और कॉलेजों को मतलब इससे सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल या लॉन्चिंग प्रोसेस से परिचित करा रहे हैं। तो ये के एस सोमनाथ सर का आर्टिकल था, एस सोमनाथ जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे। तो इसमें एसए के लिए और जीएस के लिए काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स हैं। मतलब इंडिया का जो थीम है, पूरा प्रिंसिपल है कि हम थीम और प्रिंसिपल कि हम किस विजन पर काम करेंगे, इसरो को किस विजन पर आगे बढ़ाएंगे, वो इसमें क्लियर है।